हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे एंड ऑल ऑफ यू आर रियली नाउ थ्रू विद योर कॉलेज ऑफ योर चॉइसेस। आप सब लोग एडमिशन ले चुके होगे एंड आई एम एब्सोल्युटली होपिंग कि जिस जिस कॉलेज में आप लोगों ने प्लान किया होगा, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव बीन एबल टू क्रैक थ्रू दोज पर्टिकुलर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। एंड जो लोग जिन लोगों ने अभी नया नया बैच ज्वाइन किया है हमारा एडू कैप्टन का, एंड यू वांट टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस फॉर एंट्रेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हर साल जब भी मौका मिलता है आप लोगों से, दी ओल्ड बैचेस जो पास आउट हो चुके हैं और उनसे मिलने का मौका मिलता है, प्लस दी न्यू स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ज्वाइन किया, एंड ग्रेजुअली वी गेट टू नो ईच अदर, वी गेट कनेक्टेड. It is so much fun, I can't explain. So once again, a very warm welcome to all the new joinees of the batch. ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो, जल्दी से बस थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. जो लोग देखते आ रहे हैं, जो लोग काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा. जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा. बट फॉर द न्यू वंस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एंट्रेंस का, दैट इज़ करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो करंट अफेयर्स की मेरी वीडियोस होती हैं, वी कवर ऑल द लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हुए हैं. पिछले एक हफ्ते, 2 हफ्ते में, एक महीने में, डिपेंडिंग ऑन हम वीडियो कब रिलीज़ कर रहे हैं और क्या हमें नीड फील हो रही है इन वीडियोस को किस तरह से बनाने की. तो टिपिकली एंट्रेंस में एक साल तक का करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस जो लेटेस्ट होता है, पिछले एक साल का रेलिवेंट होता है. तो अभी से आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दोगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की, तो धीरे धीरे जब तक एंट्रेंस आएगा आपकी एक साल की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी. वन, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन वीडियोस को कब देखना है. अगर आप सोच रहे होगे तो इन वीडियोस को प्लीज़ यार कभी भी देखो. सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए देखो, दोपहर को लंच करते हुए देखो, आफ्टर यू आर बैक फ्रॉम योर स्कूल, और इन योर फ्री टाइम वाइल यू आर सिटिंग एंड डूइंग नथिंग इन द इवनिंग, वॉच इट. देन जस्ट वॉच इट लाइक अ टिपिकल एनी अदर वीडियो, जैसे आप देखोगे यूट्यूब पे नॉर्मल चला के. इन वीडियोज़ को भी वैसे देखो. जस्ट वॉच इट मोर लाइक, व्हाट डू आई से, एन एंटरटेनिंग वीडियो विद सम नॉलेज इन इट. एंटरटेनिंग तो शायद मैं उतना नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ गुड आई एम एट मेकिंग इट एंटरटेनिंग, बट डेफिनेटली आई डेफिनेटली वुड शेयर अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज विद यू. और बैठ के दूसरा काम करते रहो, इस वीडियो को भी देखते रहो. साथ में अगर आपको लगता है ज़रूरी तो एक पेन और पैड लेके बैठ जाओ, कुछ अगर रेलिवेंट लगता है तो लिख लो. एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो बस यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना, जिससे कि पता चल सके अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आई कैन वर्क ऑन दैट, द टीम कैन वर्क ऑन दैट, एंड वी कैन इंश्योर कि आप तक वो चीज़ें पहुंच जाएं. एंड प्लीज़ लाइक, हाँ, बहुत 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 ज़रूरी, प्रेस द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आए तो तक, बिकॉज वही एक मोटिवेशन है यार आपसे. दैट्स द वे वी गाइज गेट लव फ्रॉम यू, व्हेन यू प्रेस द लाइक बटन. एंड अभी जाके बोलता हूँ, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जब भी अगली वीडियो आए तो मिल जाएगी. तो मुद्दे पे आते हैं. तो इससे पहले मेरी जो लास्ट वीडियो आ चुकी है, दैट वाज अबाउट ऑल द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. पूरा एक कंसोलिडेटेड वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है, बट पूरे मंथ के, सितंबर मंथ के जितने करंट अफेयर्स थे, जितने बिजनेस अवेयरनेस के टॉपिक्स थे, वो सारे उस एक वीडियो में कवर हो चुके हैं. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो, नाउ वी आर गोइंग शॉर्टर विथ टाइम. तो अब से हम ये वाली वीडियो पहले 15 दिन की है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो 1 अक्टूबर से 15 दिन नहीं, 16 दिन. सो टिल फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज. ओके, so let us get started. And as we begin, something very important happened in the history of India. भारत की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ है, दैट इज़ द लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज. दुनिया में और बहुत सारे देश हैं जो 5G पे ऑलरेडी जा चुके हैं, दे आर एक्टिव ऑन 5G. एंड 5G डिवाइसेस तो आपको पता ही है, बहुत दिनों से 5G फ़ोन्स वगैरह मिलने लगे थे. तो इंडिया में वेरी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ही डिक्लेयर्ड 5G एज ओपन एंड अवेलेबल. शुरू में 4-5 मेट्रोज़ में ही अवेलेबल होगा, फिर मेट्रो सिटी से धीरे धीरे पूरी कंट्री में 5G नेटवर्क फैलता जाएगा. हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इसकी अलग है, इसलिए इतना आसान नहीं है इसको करना. द वेव लेंथ ऑफ 5G नेटवर्क इज़ मच शॉर्टर देन अ टिपिकल 2G और 3G नेटवर्क, इसलिए बहुत शॉर्ट वेव लेंथ पे रिफ्लेक्ट करती हैं वेव्स. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत रोबस्ट चाहिए होता है, हार्डवेयर बहुत सारा चाहिए होता है, और एकदम अलग चाहिए होता है बिकॉज ऑफ दैट फास्ट स्पीड. नाउ टू डू दैट,
I stay in Gurgaon, and for a very long time I constantly saw the infrastructure getting upgraded. दिल्ली में भी आप में से बहुतों ने देखा होगा, जो सेल साइट्स होते थे, जो टावर होते थे, वो बहुत पहले ही जा चुके हैं और बहुत सारा नया इक्विपमेंट लगा है. वो इक्विपमेंट लगा था टू बी रेडी फॉर 5G, उसके बाद ही ये लॉन्च हो सकता है. बहुत पुरानी, बहुत लंबी प्लानिंग थी, एंड कंपनीज लाइक एयरटेल एंड जियो आर एब्सोल्युटली रेडी टू लॉन्च 5G. और जियो तो कह रहा है कि शायद आपको अपना प्लान भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड एन एनेबल्ड हैंडसेट. बट still don't know because I am still on a 4G handset and haven't received the communication from Airtel yet. So that piece I do not know. But कुछ आप में से जितनों के पास iPhone है, I'm sure you guys are obviously a lot tech savvy, and all of you are much more aware of these technology and connectivity things than I am. And इसमें कुछ बुरी बात नहीं है कि मेरे को नहीं पता, बिकॉज दैट ओनली गोज ऑन टू शो कि आपको मेरे से ज़्यादा पता है, एंड नथिंग बेटर देन दैट एंड नथिंग बैड अबाउट इट. अगर आपको ज़्यादा पता है एंड यू गाइज कैन, एनी ऑफ यू नो बेटर एंड यू वांट टू शेयर दैट इन कमेंट्स फॉर अदर्स टू नो, प्लीज़ डू दैट. नॉलेज, शेयरिंग नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग. और नॉलेज शेयर करने से सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती. ओके, तो दिस इज़ 5G. और 5G में और भी यूज़र्स हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि हमारे जो सेल फ़ोन है इससे कॉलिंग कैसे होगी, या कॉलिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, या वीडियोस वीडियोस बफर नहीं करेंगी. वो अभी भी नहीं होती यार. अगर आप देखोगे तो हम घर में अभी भी फायर स्टिक लगा के और नेटफ्लिक्स एंड ऑल वी वॉच सो मच ऑफ इट. तो शायद बफरिंग तो हमारी एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में ज़िंदगी में कब जा चुकी है पता ही नहीं हमें. बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट 5G वुड बी कनेक्टेड कार टेक. तो फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसने 5G बैंडविड्थ के लिए अप्लाई किया है. दे गॉट इट, बट दे आर नॉट एंटरिंग द टेलीकॉम बिजनेस येट, एंड दैट इज़ अदानी. Why did Adani go for 5G? Because they want to deploy 5G at their ports, at their airports, right? तो पोर्ट, एयरपोर्ट, सो द नेटवर्किंग, द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन दीज लिमिटेड एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होती है, विच इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, दैट दे वॉन्ट टू स्विच टू 5G network. And hence Adani also is coming into 5G. So 5G, trust me, is not just limited to mobile phones. Our mobile phones, 5G has uses beyond mobile phone. Internet of Things, connected car tech, ports, railways, airports, they all benefit from 5G. And hence it has become such an imperative thing for India to go live on. ओके जी, चले अगले टॉपिक पे चलते हैं. तो इंडिया ने 90th एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया. हर साल होता है 8 अक्टूबर को, वो तो ठीक है. बट इस साल कुछ अलग हुआ इस एयरफोर्स डे पे 2022 के. ये हुआ कि हर साल एयरफोर्स डे होता था हिंडन एयरबेस गाज़ियाबाद में, दिल्ली के पास, NCR में. दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर जब एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन को NCR से बाहर शिफ्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, एंड इट हैज़ मूव टू चंडीगढ़. तो सुखना लेक इन चंडीगढ़, उसके ऊपर फ्लाई पास्ट हुआ है. आप में से जो भी चंडीगढ़ से हो, ऑल ऑफ यू गाइज वुड नो व्हाट सुखना लेक इज़ एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट प्लेस इज़. आप में से जो नहीं हो, प्लीज़, चंडीगढ़ इज़ जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम दिल्ली. अब तो वंदे भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च हो गई है, 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा देगी. बैठो, जाओ. आप में से जिनके पास लाइसेंस है, प्लीज़, लेजिट ड्राइविंग लाइसेंस, एंड यू नो हाउ टू ड्राइव सेफ, प्लीज़ गो ड्राइव टू चंडीगढ़, enjoy. Sukhna Lake is a very beautiful place. Go there and you'll know what I'm talking about. And because it has shifted to Sukhna Lake, it has also become much more easier for audiences to participate. पहले तो हिंडन एयरबेस में होता था, तो बहुत लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती थी. बिकॉज अब ओपन हो गया है एंड इट्स अ बिग लेक एंड यू कैन सी द फ्लाई पास्ट हैपनिंग ओवर द लेक, ऑल द एक्रोबैटिक्स. तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल. तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें ये कि दिल्ली NCR से बाहर चला गया. नाउ इट हैपन्स इन चंडीगढ़ ओवर सुखना लेक. एंड प्लीज़ गो एंड वॉच इट नेक्स्ट टाइम. ओके, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ये हुई कि इंडिया का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वो इंडक्ट कर लिया गया. तो इसके पहले इंडिया वॉज वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़. इंडिया ने US से अपाचे भी खरीदे हैं फॉर एज अटैक हेलीकॉप्टर्स. एंड हेलीकॉप्टर्स आर नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट लाइक अ फ्लाइंग बस कि उसके अंदर 6 लोग 8 लोग बैठ गए और वो उड़ता हुआ चला गया. हेलीकॉप्टर हमेशा ऐसे नहीं होते. दे आर हाईली मैन्यूवरेबल, दे हैव कैपेसिटी टू टेक ऑफ विद वेरी हैवी लोड्स, पे लोड्स. और इस केस में तो जो हेलीकॉप्टर का वेट है वो
5 टन का है, 6 टन का है, और अपने से ज़्यादा वेट वो कैरी कर सकता है बियॉन्ड इट्स ओन वेट. एंड दीज आर वेरी एजाइल मैन्यूवरेबल, you know more, I can't call them mode of transport but really aerial vehicles. और भारत में जो एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना है, इसकी एक स्पेशलिटी है ओवर दी हेलीकॉप्टर्स, सिमिलर अटैक हेलीकॉप्टर्स फॉर एनी अदर कंट्री. इसकी स्पेशलिटी ये है कि दिस कैन टेक ऑफ एट दी हाइट ऑफ बियॉन्ड 5,000 फीट. 5,000 फीट मतलब हम हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं. तो नॉर्मली जो दुनिया में दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ जो सेल करती हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए सप्लाई करती हैं, दे हैव अ सीलिंग, वो उतनी हाई फ्लाई नहीं कर सकती. इंडिया की अलग रिक्वायरमेंट थी, जो कि कोई और कंट्री की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और हिमालय जितनी ऊंचे पहाड़ भी किसी कहीं और नहीं है. तो इंडिया की एक अलग ही रिक्वायरमेंट थी जो कि इंडिया को खुद फुलफ़िल करनी पड़ी, जो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए इंडिया को अपने आप से ये बनाना पड़ा. सो एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री आर्सेनल. और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव. आई एम सॉरी इफ़ यू हियर सम बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर दैट, बट इफ़ यू डोंट देन अमेजिंग. इसका मतलब हमारा सारा इक्विपमेंट अच्छा काम कर रहा है. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड इंडियाज़ इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़, जो कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, वो ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU, दे हैव डिसाइडेड टू एंटर चिप मैन्युफैक्चरिंग. इतनी शॉर्टेज हुई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो न्यूज़ पिछले साल की, कि अभी तक किसी ने भी अगर हाल फिलहाल में महिंद्रा की कोई गाड़ी खरीदी है XUV 700 टाइप्स, तो एक चाबी मिलती है और एक स्लिप बना के वो दे देते हैं कि आपको अगली चाबी 6 महीने बाद मिलेगी. क्यों? क्योंकि चिप शॉर्टेज है. गाड़ियों में बहुत सारे फीचर आने बंद हो गए. कितनी कंपनीज़ लाइक टोयोटा एंड फोर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन्होंने तो कितने फीचर ही डिस्कनेक्ट कर दिए कि आपका जो इन कार एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जो टच स्क्रीन है, वो हटा दिया. उसकी जगह बहुत कार्स में वो स्क्रीन आती थी, उसकी जगह वापस एनालॉग डायल्स पे चले गए, जो सुई लगी होती है स्पीड RPM की. वाई? बिकॉज of the chip shortage. So taking that into account, India also suffered a lot. हमारे महिंद्रा का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लैपटॉप्स की सप्लाई कम हो गई थी, बहुत सारे सेल फोन्स की सप्लाई कम हो गई थी. रीज़न वॉज चिप शॉर्टेज. तो इंडिया गवर्नमेंट actually started putting a lot of impetus, और टाटा, अदानी, दे हैव ऑलरेडी शोड इंटरेस्ट इन चिप मैन्युफैक्चरिंग. प्लस अब की बार तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम खुद भी एंटर कर रहे हैं. सो इन दिस केस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज टाइंग अप विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग. प्लस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक कार, द इन्फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार, जिसके लिए लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, उसको भी टेस्ट करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप कर लिया है, पायलट प्लांट इन पुणे. एंड दे हैव टाइड अप विद ऑटोमोबाइल कंपनीज टू प्रोवाइड दीज बैटरीज टू देम, ताकि एक्चुअल मार्केट में टेस्ट होगी, एक्चुअल फीडबैक आएगा, एंड वी विल प्रोग्रेस. और इस केस में BEL के जो CMD हैं, ही दिनेश कुमार बत्रा, ही हैज़ सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ही हैज़ सेड कि अभी तक गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती थी PSUs को फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फॉर अ लॉट ऑफ अदर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, बट नाउ gradually with time that is ending, and if these companies, these PSUs need to survive, they have to compete in the open market, and hence BEL is taking these important steps. So yeah, such a welcome news for India, and such a proud moment for an Indian. Though yes, हम दूसरों से काफ़ी बाद में आए, बट आए जब बहुत ज़रूरी है, जो टाइम है उस टाइम आ गए. जब जागो तब सवेरा, और वक्त से आ जाओ तो बहुत अच्छी बात. और एक चीज़ जो हमें माननी पड़ेगी वो ये है कि हमेशा वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग चाइना दिस, डोंट यूज़ चाइनीज स्टफ, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट इन दिस केस वेयर respect is due, give devil its due. You can't always deny the devil its due, because it's the devil we are talking about. No, China, or the dragon in this case, China did and has progressed extensively, much ahead of any other country when it comes to technology, when it comes to invention and innovation, and we have to acknowledge it. I am not getting into any politics. There's no point us discussing politics. जब हम पढ़ाई कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होना, उससे हमारा एंट्रेंस क्लियर नहीं होना, ना ही उससे हम जाके फ्यूचर में when we actually get into the business world and business position, that's not going to help us.
So we got to be aware what helps us in our career, in our future, and what is right to believe in, right to know, and the right thing to believe in. And that is that today China has built the fastest train in the world, जिसकी जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है. हम भी वंदे भारत बना रहे हैं. Our trains go at 100 kilometers per hour, but we got to accept the fact that these trains, the maglev trains, which are now being manufactured by China, are capable of going at 600 kilometers per hour. That is 6 times the speed of our trains. Nothing lost, but yes, we have to acknowledge. And the acknowledgement is so good that countries like Germany, जिनकी इंजीनियरिंग बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है दुनिया में, एंड दे आर नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग, they also have accepted that Chinese train is the fastest in the world. So Germany also runs maglev trains, magnetically levitated trains, but they have accepted that the Chinese train is the fastest in the world. And just a handful of countries in the world today have the technology maglev train चलाने की, जिसमें से जापान, साउथ कोरिया, चाइना और जर्मनी ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया. तो अभी सिर्फ साउथ कोरिया, चाइना और जापान ही 3 कंट्रीज़ हैं जो कि जिनकी कैपेबिलिटी है मैगलेव चलाने की. हम बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, मैगलेव्स आर इवन फास्टर देन बुलेट. तो इंडिया में अभी बुलेट ट्रेन बन रही है, एंड रियली होपफुल दैट वी वुड सी दैट डे सून व्हेन वी वुड अटेन सच स्पीड्स, बिकॉज हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना होता है. तो इफ़ यू ट्रैवल फास्ट वी सेव टाइम, एंड फालतू टाइम भी वेस्ट करेंगे और काम पे ध्यान देंगे. सो लेट्स होप maglev would also come to India soon, and our tracks would be safer for such high speed trains to travel on, because हमें पता है कि हमारे ट्रैक्स भी थोड़े खुले और आते जाती रहती हैं चीज़ें उन पे. तो लेट्स होप कि वो जल्दी सेफ हो जाए एंड वी गेट सच थिंग्स. और यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, दैट इज़ हर डिवाइस में स्टार्टिंग 2024 कब जैसे कैमराज हो गए, सेलफोन हो गए, जो एयरपॉड्स, जो हमारे ईयरबड्स होते हैं, दोज थिंग्स, देन कैमराज, दीज थिंग्स मैंडेटरली नीड टू हैव अ USB-C चार्जर. रीज़न, डब्बों में चार्जर आपने देना बंद कर दिया है. यूरोप में एक बहुत ख़ास चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ अबाउट सस्टेनेबिलिटी, दैट इज़ अबाउट नॉट वेस्टिंग रिसोर्सेज, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना, उन्हें प्रिजर्व करना है. इसलिए आप कभी भी कोई भी यूरोपियन कंट्री देखो, इतनी सुंदर होती है, देयर इज़ ग्रीनरी, दे आर ऑल वेल मेंटेन्ड, वेस्टेज नहीं होती है. यूरोप इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जिसने बोला है कि 2030 के बाद कोई इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी ही नहीं चलेगी, ऑल इलेक्ट्रिक. इसीलिए अगर आप देखोगे तो द पेनिट्रेशन ऑफ कंपनीज लाइक टेस्ला, पोलस्टार, they are all so very high in Europe. Electric cars are already so prevalent. A country like Norway, जो कि यूरोपियन कंट्री है, has the highest density of electric cars. मतलब उस देश में इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा है, पेट्रोल कार खरीदने वाले ही नहीं मिल रहे उनको. तो इसलिए कंपनीज लाइक टोयोटा, फोक्सवैगन, दे आर फोर्स्ड टू focus towards electric cars and less towards petrol powered cars or diesel powered cars. So this is the change or shift that has happened in Europe. एंड फ्रॉम दैट सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव यूरोप ने अब बोला है कि हर चीज़ में USB-C डालो, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पैक्ट होगा, एंड्रॉयड तो ऑलरेडी USB-C जा चुका है, कोई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो दैट विल बी एप्पल. एंड एप्पल ऑल्सो डजंट सीम टू बी fussing so much about it because it's a larger European Union decision, so they'll have to accept it. तो सैमसंग, एप्पल, हुआवे, जो भी अभी भी माइक्रो USB पे अगर कोई डिवाइस है जो माइक्रो USB लगा के देता है, they'll have to move to C, upgrade to C, and somebody who's like on Lightning or any other proprietary connector, they'll also have to move to C. तो USB-C अगर आपको नहीं पता तो कुछ डिवाइसेस में ऐसे नीचे USB-C होता है, which is चार्जर को ऐसे सीधा उल्टा कैसे भी लगाओ, इट विल जस्ट गो इन, एंड दैट इज़ द USB-C पोर्ट. ओके जी. और एक और चीज़ जो हमें माननी पड़ेगी, हम पता नहीं कब तक इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते रहेंगे, इज़ क्रिप्टो करेंसी इज़ रियल. एंड गूगल हैज़ एक्नॉलेज दिस, एंड गूगल हैज़ टाइड अप विद Coinbase, विच इज़ अ क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर. 2023 से गूगल क्रिप्टो में पेमेंट लेना चालू कर देगा फॉर सम ऑफ इट्स सर्विसेज, बट ये फैसिलिटी कुछ ही सिलेक्ट कस्टमर्स को अवेलेबल होगी, अभी सबके लिए नहीं है. दिस विल ऑब्वियसली बी अ पायलट. तो पायलट के बाद जैसे जैसे इट विल सक्सीड एंड थिंग्स विल बिकम सक्सेसफुल, गूगल विल ओपन इट अप. बट
गूगल की वो सिलेक्ट सर्विसेज और सिलेक्ट कस्टमर बेस अभी शुरू में पायलट के लिए ही रहेगा. एंड विद दिस एक चीज़ जो मुझे लगती है, आई डोंट नो हाउ यू गाइज एंड व्हाट यू गाइज फील अबाउट इट, कि थिंग्स लाइक क्रिप्टो एंड ऑल ये हमारे अब स्कूल के करिकुलम में आ जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, राइट. अगर हम रिफ्यूज़ करते रहेंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो शायद दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी. तो मेरा सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर कोई नहीं पढ़ा रहा तो इतना सारा रिसोर्स है पढ़ने के लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू अस, इट इज़ स्टिल नॉट लीगल, नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया. सो लेट्स नॉट पार्टिसिपेट इन इट, बट देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग. सो प्लीज़ गाइज go online, start reading about crypto, start watching videos, learn what it is. It is important to be aware. When legal or illegal, again I'm not getting into that debate because that is politics, and political discussions are something which I absolutely hate bringing into my lectures. तो उसको दूर रखूँगा. पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पे कंपोनेंट में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता. बट व्हाट इट इज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड टू, व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट, इफ़ यू लर्न समथिंग, प्लीज़ पुट इट इन कॉमेंट्स. इट विल बी रियल फन टू शेयर योर थाट्स एंड एक्सचेंज, डिस्कस over the chats, over the comments in right on the video. और बिकॉज 5G अनाउंस हो गया, और 5G अनाउंस होते ही एक और चीज़ भारत में हुई कि भारत में अभी भी बहुत जगह पे 3G नेटवर्क ही पहुंचता है, 4G नहीं पहुंचता. और उसके लिए हमारे जो कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, ही अनाउंस्ड 500 दिन का प्रोग्राम, 500-day प्रोग्राम टू इंस्टॉल 25,000 मोबाइल टावर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 26,000 crores. तो पूरे देश में जल्दी से बहुत सारे मोबाइल टावर लगाओ ताकि जल्दी से पूरी कंट्री 4G नेटवर्क के अंडर आ सके. 5G तो आ गया, 5G तो 4-5 शहरों में आ जाएगा धीरे धीरे, और भी मेट्रोज में बहुत स्पीड से फैल जाएगा. बट व्हाट अबाउट दोज फार फ्लंग प्लेसेस जो अभी भी 3G पे जी रहे हैं, जहाँ 4G कनेक्टिविटी भी ठीक से नहीं आती है. सो गवर्नमेंट इज़ फीलिंग दैट डेल्टा, दैट गैप, दैट डीले, एंड हेंस गवर्नमेंट हैज़ पुट फोर्थ दिस प्लान कि 500 दिन के अंदर 25,000 मोबाइल टावर अक्रॉस द कंट्री. 500 दिन मतलब लगभग 1.5 साल, राइट. तो 1.5 साल के अंदर ये सारा इंस्टॉलेशन करना है. लेट्स सी हाउ मच ऑफ इट गेट्स डन, एंड लेट्स ऑल्सो होप द मोर वी ट्रैवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, तो हमें 4G नेटवर्क तो मिलने लगे. 5G तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा अक्रॉस इंडिया. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा है पूरे देश को 5G कर पाना. बट इतनी जल्दी बाद में तो हो ही जाएगा धीरे धीरे, एज टेक्नोलॉजी बिकम्स चीपर एंड मोर एक्सेसिबल. बट देन until then at least 4G is what government is proposing कि पूरी कंट्री में तो होना ही चाहिए. चलिए, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं हम पहले 16 दिन के अक्टूबर के. एक और चीज़ जो कि अगेन स्टेइंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट, राइट. जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वी रिलाई ऑन, वी लिमिट आवरसेल्व्स टू व्हाट द पब्लिश्ड कंटेंट सेज. And published content says that India's rank on the hunger index is 107. मतलब अगर हम बात करें तो people in India are really hungry. People in India are malnourished. That's what the report says. I am not saying this, please. मैं सिर्फ रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि पब्लिश रिपोर्ट ने क्या बोला है. तो पब्लिश रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया हैज़ अंडर नरिशमेंट, लोग माल नरिश्ड हैं, लोगों को भूख लगती है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, चिल्ड्रन हैव स्टंटेड ग्रोथ, दे आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़ देयर बिकॉज उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर डाइट नहीं मिलता. So this is what the Global Hunger Report is saying. I am not contesting it. As always, report says something, then once the report is out, our government says something. So I am definitely staying away from that, not getting into that. I am only talking about what has been published, and because it is published, if it ever appears in the entrance, you should be aware of it. So out of 121, India's rank has been put as 107. Okay, no political discussions please on this topic. Stay away from political discussion. It will not help you from an entrance standpoint. It is important to know कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, उसके बारे में पढ़ो. वो क्या मेजर करता है उसके बारे में पढ़ो. उसके पॉलिटिक्स के पीछे मत जाओ, उसको भूल जाओ, वो हेल्प नहीं करने वाला. क्योंकि एज यू बिकम बिजनेस स्टूडेंट्स इन फ्यूचर, यू स्टार्ट प्लानिंग ऑन स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, आपको तब नॉलेज चाहिए. डू नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स प्लीज़. Until unless you are absolutely interested in politics, do that debate separately, but keep that for other kind of entrances जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. इसमें नहीं आएगा वो क्वेश्चन. कूल, ओके जी. और एक और अचीवमेंट हमारे लिए वो ये है कि
स्टारलिंक, अगर आप लोगों को पता है व्हाट इज स्टारलिंक, स्टारलिंक इज इंटरनेट वाया सैटेलाइट। तो सिमिलरली स्टारलिंक इज़ अ इलॉन मस्क इनिशिएटिव, इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। यूक्रेन में अभी जब वॉर हो रहा है तो यूक्रेन में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इलॉन मस्क ऑफर्ड कि हम स्टारलिंक डाउनलिंक आपको देंगे, तो आप सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो फॉर ऑल द प्लेसेस इन यूक्रेन दैट हैव बीन डिवास्टेटेड। यूएस में स्टारलिंक अवेलेबल है। कुछ नहीं होता, जैसे हमारा डीटीएच का एंटीना होता है वैसे एक डीटीएच एक वैसा एंटीना लगाना होता है, एक मॉडेम लगाना होता है, एंड यूर अप। तो वो मॉडेम वाईफाई मॉडेम लगाओ, इसको एंटीना से कनेक्ट करो और स्विच ऑन करो और आपको इंटरनेट मिल गया। वो गाड़ी में है, आप गाड़ी में हो, गाड़ी में भी लगा सकते हो, आप घर पे हो, घर पे भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन। गाड़ी पे तो इलीगल है, और स्टारलिंक को इंडिया में ट्राई कर रहे थे विदाउट अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस। सरकार ने तुरंत उठ के बोला इलीगल है, बंद कर दो, नहीं तो हम बंद कर देंगे। जब तक लाइसेंस नहीं लोगे आप इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इट्स फाइन, यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द लैंड, the laws of the land. Now OneWeb is another company which was competing. पहले उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। भारती एयरटेल ने उसमें पैसे डाले हुए हैं, काफ़ी यूके की कंपनी है। एंड सेम लो अर्थ ऑर्बिट पे काफ़ी सारे सैटेलाइट, विल बी अ मैश ऑफ सैटेलाइट्स विच विल बी प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट द नीड फॉर एनी वायर्ड केबल, जो फाइबर ऑप्टिक लाइन आती है अभी, या किसी और चीज़ की। अभी भी तो हम वायरलेस इंटरनेट यूज़ करते हैं, राइट? आवर सेल फोन्स, दे डायरेक्टली कनेक्ट टू सैटेलाइट एंड प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी. So similarly, from a broadband perspective, direct downlink from satellites. So OneWeb is the company जिसको हमारी एक इंडियन कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इट वाज स्पन ऑफ इसरो से अलग कर दी गई थी, और उसने जाके पिच किया OneWeb को कि आप इसरो की सर्विसेज यूज़ कीजिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। एंड हेंस इसरो इज़ गेटिंग इनटू अ लैंडमार्क मोमेंट जब इसरो 36 OneWeb satellites लॉन्च करेगी यूजिंग इट्स heaviest launch vehicle, the heaviest rocket. And these satellites would be placed in the low earth orbit because they form a mesh around, ऐसे पूरा अर्थ को envelop करते हैं as a net, these satellites, to provide broadband connectivity. And this is a landmark moment because SpaceX अपने launch करता है Starlink के satellite, which is both of them are Elon Musk companies, and in this case ISRO is getting involved in this project, which is one of its kind project. So this will put India much ahead of any other country in this race. So a very welcome move. Finally we are really looking in the right direction and moving very fast. Okay, और आपने ट्रक्स तो देखे ही होंगे रोड पे, कंटेनर, जो ट्रक्स पे कंटेनर होता है, एंड सो मेनी ट्रक्स ट्रैवल एवरी डे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ट्रक्स के बिना हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारा ट्रांजिट सब बंद हो जाएगा। और उसमें से उस लॉजिस्टिक्स बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है रिवीगो, जिसने कि ट्रकिंग इंडस्ट्री को ही पूरा बदल दिया। यूट्यूब पे जाना, रिवीगो सर्च करना, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ रिवीगो, सर्च दिस, यू विल फाइंड आउट व्हाट रिवीगो इज़ ऑल अबाउट। ये आपको समझ आएगा। रिवीगो का मॉडल इतना अच्छा है कि वो कहता है क्या ज़रूरत है ट्रक ड्राइवर को, पॉइंट ए से अगर उसे 800 किलोमीटर किसी ट्रक को ट्रैवल करना है, या 1600 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर, तो क्या ज़रूरत है कि एक ही ड्राइवर उसको नॉन स्टॉप 800, 1600, 2000 किलोमीटर चलाएगा? क्यों ना एक ड्राइवर की किसी का भी डे जॉब होता है 8 घंटे का, राइट? 8 घंटे की आपकी जॉब होती है शिफ्ट, तो क्यों ना वो एक ड्राइवर यहाँ से निकले एक सिटी से, वो 8 घंटे ड्राइव करे, 4 घंटे ड्राइव करे एक्चुअली, 4 घंटे बाद वो ट्रक रुके, वहाँ पे एक और ड्राइवर उसमें बैठे, और वो जो ड्राइवर जिस ट्रक को लेके आ रहा था, जो वापस, मान लो दिल्ली से कोई ट्रक निकला है और उसको कहीं से मुंबई जाना है 1200 किलोमीटर, तो दिल्ली से रुका, 400 किलोमीटर बाद वो ट्रक रुका। मुंबई से कोई और ट्रक आ रहा है, किसी और सिटी से कोई ट्रक आ रहा है विच हैज़ टू कम टू दिल्ली, दैट ऑल्सो स्टॉप्स एट अ हब, और वहाँ पे जो ड्राइवर दिल्ली से ट्रक लेके गया था 4 घंटे की ड्राइव के बाद, पिक्स अप दैट ट्रक एंड ड्राइव्स बैक टू दिल्ली। एंड वहाँ पे उसने जो दिल्ली से ट्रक निकला वो छोड़ा, और उस कोई और ड्राइवर उसको आगे 400 किलोमीटर चला के गया। इसका बेनिफिट, ट्रक ड्राइवर्स ऑल्सो फाइनली हैव अ लाइफ। वो दिन में 8 घंटे के काम करने के बाद अपने घर आके रह सकते हैं। दे डू नॉट हैव टू लिव ऑन द रोड। वन, यू हैव सीन द कंडीशंस ऑफ ट्रक ड्राइवर्स ऑन द रोड, राइट? टू, दे लिव अ रेस्पेक्टेबल लाइफ। वो ऐसा नहीं है कि बिकॉज वी कॉल देम ट्रक ड्राइवर्स एंड इट्स अ डेरोगेटरी स्टेटस। यूएस के आपने वीडियोस देखे होंगे, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के वीडियोस देखे होंगे, दे आर रेस्पेक्टेबल जॉब्स एंड दे हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रकिंग। सो दैट इज़ व्हाट रिवीगो हैज़ ब्रॉट अबाउट। और उसके लिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड सक्सेसफुल मॉडल,
महिंद्रा ने उसका जो मॉडल है, वो मॉडल रिविगो ने बोला था कि मॉडल हम ओपन कर देंगे, मॉडल कोई भी यूज़ करो प्लीज़, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्रकिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो महिंद्रा ने जो उसका मॉडल है वो मॉडल ख़रीद लिया, एंड महिंद्रा विल रिफाइन दैट मॉडल एंड यूज़ इट मोर। एंड उसका जो ट्रकिंग बिजनेस है, जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, वो रिविगो के अपने पास ही है। तो उसका जो एक पर्टिकुलर सर्विसेज था, रिविगो सर्विसेज, जो कि किसी को भी अवेलेबल कराता था, वो सर्विस की कंपनी महिंद्रा ने खरीद ली है। Cool, but this is a very important acquisition, and this is also a very important piece of business awareness news. So I told you, we keep covering both current affairs and business awareness as part of our videos. Okay जी, अगला, from the world of sports, in the sport of F1 Formula 1, Max Verstappen has become the world champion. This is his second win. 2 years in running, Lewis Hamilton from Mercedes, he has been denied the world championship. If Lewis Hamilton would have won, he would have he would have become the most crowned, most successful driver in the Formula 1 history, but नहीं हुआ। 2021 में Max Verstappen defeated him in the last race, and in 2022 also by winning the last race in Japan, Suzuka circuit. Max Verstappen has again become the Formula 1 world champion for year 2022. एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इस न्यूज़ के बारे में मुझे नहीं पता, जब मैं स्कूल में था तब भी ये न्यूज़ आती थी, अब मैं कॉलेज चला गया तब भी ये न्यूज़ आती थी। आई हैव वर्कड फॉर मोर देन 10 years, तब भी ये न्यूज़ आ रही है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भी ये न्यूज़ आ रही है। वो है टू क्लीन रिवर गंगा, होप कभी तो साफ़ होगी, कभी तो साफ़ हो जाएगी, कभी तो वो दिन आएगा। और वो दिन, लेटेस्ट न्यूज़ उसमें ये है कि सरकार ने और अनाउंस किए हैं 1145 करोड़ रुपए, 1145 करोड़, जिसमें 14 प्रोजेक्ट इंक्लूडेड हैं, विच आर अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, जिसमें बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, कंजर्वेशन जोन्स बनाए जाएंगे, वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, सीवरेज मैनेजमेंट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद की जाएगी, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बंद किया जाएगा। न्यूज़ आती रहती है, बस उस दिन का इंतज़ार है कि कब हमारी आर सेक्रेड रिवर गंगा क्लीन होगी और कब हम उसे साफ़ प्रिस्टीन देख पाएंगे, जो कि एक्चुअल रिस्पेक्ट है गंगा जल का, वो वापस आएगा। दैट इट इज़ द क्लीनेस्ट, द मोस्ट सेक्रेड होली रिवर फॉर अस, एंड इट शुड गेट दैट रिस्पेक्ट, एंड होपफुली one day soon we'll be able to see it happen. और अभी थोड़ी देर पहले हम वंदे भारत की बात कर ही रहे थे, तो वो न्यूज़ आ गया आपके सामने। दैट न्यूज़ इज़ कि चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, आर प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ, दिल्ली से जाएगी हिमाचल प्रदेश। अम्ब अंदौरा करके जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ तक जाएगी। सो बिटवीन दिल्ली टू अम्ब अंदौरा एंड हिमाचल, जिसमें बीच में चंडीगढ़ भी पड़ेगा, जिसके लिए मैं कह रहा था कि चंडीगढ़ जाओ, 3 घंटे की जर्नी हो गई है अब वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो 3 घंटे में आप दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँच जाओगे, विच इज़ डेफिनेटली फास्टर दैन ड्राइविंग। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ 3 घंटे से कम में चंडीगढ़ गाड़ी पहुँचाने की कोशिश मत करना, रूट बहुत अनसेफ है। मैंने काफ़ी गाड़ी चलाई है उस रोड पे, और पैचेस पड़ते हैं उसमें बहुत ही, जो विच आर स्टिल अनफिनिश्ड। रोड काफ़ी अच्छी है, बट देर आर स्टिल अनफिनिश्ड पैचेस, सो प्लीज़ डोंट ट्राई इट। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट सेफ टू ड्राइव दैट डिस्टेंस, ड्राइव 250 kilometers in 3 hours. Safety first, please follow all the safety, wear your seat belt, drive properly, and stay within speed limit. It is important for your safety, and there are people जो आपसे प्यार करते हैं, people love you, so don't go bonkers with your life. Cool. So apart from that, back to the topic. So वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो गई है। न्यूज़ में हाल फिलहाल में कभी 1-2 न्यूज़ तो गलत रीज़न से भी थी, गाय को मार दिया, भैंस को मार दिया, वो पता नहीं कब ख़त्म होंगे हमारी रेलवेज़ के साथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वंदे भारत एक्सप्रेस 4th रूट हैज़ बीन लॉन्च, एंड गवर्नमेंट का काफ़ी एग्रेसिव प्लान है कि अगले कुछ सालों में वी वुड हैव वंदे भारत एक्सप्रेसेस, दीज आर सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स रनिंग अक्रॉस द कंट्री, इन ऑल डायरेक्शंस, इन डे रूट्स। तो ये डे रूट्स है, अभी नाइट ट्रेन्स नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अनाउंस की है अबाउट लॉजिस्टिक्स ट्रेन या कार्गो गुड्स ट्रेन्स on the very design and lines of Vande Bharat Express for faster transit of goods between on shorter routes. तो ये भी बहुत ही वेलकम मूव है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि
these trains are seeing success, these trains are fulfilling their promise. So let's see, we'll very soon start seeing our green and red trains and blue trains replaced by white and blue trains across the country, and it will be like जो यूरोप में हम देखते हैं वैसी सुंदर ट्रेन्स आ जाएंगी. और एक बहुत छोटी सी पहल, बहुत छोटा सा स्टेप बट गोइंग अ लॉन्ग वे, एंड दैट इज़ अ कंपनी कॉल्ड SKF इंडिया विच इज़ इनटू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ देयर CSR इनिशिएटिव इज़ एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इज़ लैब ऑन अ बाइक. तो स्टेम लर्निंग के लिए, स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल. ये बेसिक होता है फॉर फॉर गेटिंग इनटू प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक माइंडसेट. और जब वो माइंडसेट आपका डेवलप होगा तभी जाके आपका कंट्री डेवलप होगा. तो स्टेम लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल. मेरे बचपन में तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी बट उसका नाम नहीं था स्टेम. तो जो टॉयज़ होते हैं, अगर आप बचपन में कभी भी बच्चों को देखोगे तो दे हैव दोज कलरफुल ब्लॉक्स की, एनिमल को उठा के उसके ब्लॉक के अंदर फिट करो, ABCD, देयर आर सर्कल्स. रिंग्स को उठा के एक कोन होता है, उसके ऊपर रिंग्स को डालो. दे आर ऑल स्टेम टॉयज़. हम बचपन अपना स्टार्ट तो उनसे करते हैं. नोबडी एवर टोल्ड अस दैट दे आर स्टेम टॉयज़. बट धीरे धीरे एज वी प्रोग्रेस, एज वी ग्रो अप, दे सडनली वैनिश फ्रॉम आवर लाइफ एंड वी ड्रॉप दैट माइंड सेट कि चीज़ों को कैसे देखना है, समझना है, कैसे एनालाइज करना है. एंड हेंस स्टेम इज़ मेकिंग अ कम बैक इन टू द करिकुलम बिकॉज उसकी नीड को समझा गया, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किड्स, फॉर द एनालिटिकल माइंड सेट एंड एवेंचुअली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो उसका बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है कि बाइक पे ये चीज़ें डाल के सेटअप अ स्मॉल लैब दैट बाइक कैन गो अक्रॉस, ट्रैवल अक्रॉस विलेजेस, सेटअप वर्कशॉप्स फॉर विलेज किड्स इन विलेज स्कूल्स, एंड इस स्टेम लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा सके. सो दैट इज़ स्टेम लर्निंग विच इज़ एन इनिशिएटिव, लैब ऑन अ बाइक इनिशिएटिव फॉर स्टेम लर्निंग बाई SKF इंडिया. And last news article for the day, a very interesting one. इलेक्ट्रिक कार के बारे में हम सब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स के, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, हीरो वीडा, ओला S1, इन सब के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, एथर. बट वी आर इवन टॉकिंग अबाउट टियागो EV, राइट? टाटा टियागो EV. या फिर टेस्ला के बारे में बात करते हैं. टेस्ला हैज़ अनाउंस्ड कंप्लीट इलेक्ट्रिक ट्रक्स ऑन दी हाईवे. और पुराना प्रोजेक्ट था, टेस्ला काफ़ी पहले अनाउंस कर चुकी थी. बट इस केस में वाई आई हैव पुट इट इन आवर टॉपिक्स इज who is the first customer, who is going to be the first customer of Tesla semi trucks. Semi truck का मतलब US word is semi is their truck, and they call the initial जो सामने का पोर्शन होता है प्राइम मूवर कहते हैं हम उसे भारत में, उसे वो ट्रैक्टर बोलते हैं. और जब उसके साथ वो कंटेनर जोड़ देते हैं तो दे कॉल इट अ सेमाई. तो that is the word for trucks. So Tesla Semi or the Tesla truck is going to be reality, and Pepsi is going to be the first customer. Soft drink company Pepsi is going to be the first customer. 100 ट्रक्स की डिलीवरी होगी पेप्सी को. और आप समझ सकते हो पेप्सी का वो जो ब्लू रेड वाइट कॉम्बिनेशन है वो पूरे ट्रक पे ऑब्वियसली पेंटेड होगा, ट्रक उस कलर में, एंड इट विल लुक लाइक एन ऑसम ट्रक. एंड जस्ट लेट इट कम हिट द रोड्स एंड वी विल स्टार्ट सीइंग दोज ऑसम पिक्चर्स पोरिंग इन. आई एम श्योर इंडिया के मीडिया में, इंटरनेट पे हर जगह छाया हुआ होगा. इट्स अ हॉट प्रोडक्ट. And with this, obviously, this will start percolating into other markets, other countries, other places. India में अभी तक टेस्ला की कार तो नहीं आई, but because the world will be moving towards electrification of the trucking industry also, or of trucks, तो इंडिया अछूता नहीं रहेगा उससे. बिकॉज इंडिया में आप ऑलरेडी देख ही रहे हो काफ़ी एम्फोसिस है ऑन इलेक्ट्रिक बसेज. रोड पे इलेक्ट्रिक बसेस तो हमारे चलने ही लगे हैं. इलेक्ट्रिक कार्स पे एम्फोसिस है. ग्रेजुअली पीपल आर एक्सेप्टिंग. 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक है. और बैटरी रिक्शाज की तो मैं क्या ही बात करूँ, दे आर प्रोबेबली यूबिक्विटस, हर जगह एवर परवेसिव, आगे पीछे जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है. तो कोई उनसे बचाए. थोड़े कम हो जाए, चाहिए ज़रूरी है, बट थोड़े कम हो जाए, थोड़े वो रूल्स फॉलो करने लगे तो हमारे लिए और अच्छा हो जाए. बट या, that's it. These are the top articles which I wanted to share with you guys for today. And please do join the Telegram group, the WhatsApp group. Stay active over there. I'll see you guys next week. Until then, enjoy, and do leave your comments behind. Do share, subscribe, and do press the like button. Do comment. That's very important.
I'll see you guys soon. Until then, bye.